एक सवाल है, ये मेरा आपसे बहुत ही पर्सनल सवाल है। अटल जी कहते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं। आप भी कहते रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। तमाम विपक्षी पार्टियों में आपके दोस्त हैं, सब जानते हैं। लेकिन आज की राजनीति में देखा जाता है कि जो साथी नहीं वो दोस्त नहीं, जो दोस्त नहीं वो दुश्मन है। आप आज की राजनीति में अपने आप को किस तरीके से? मैं तो पहले ही मानता हूँ कि राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। और लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बात की कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। और आज देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, विचार शून्यता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के आधार पर हम लोग काम करते हैं। लोकतंत्र हमारी कमिटमेंट है और राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा उद्दिष्ट है। और सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, अंत्योदय का, ये हमारा मिशन है। हम अपने विचारों को श्रद्धा रखकर इस सिद्धांतों के लिए काम करते हैं। यही हमारा संस्कार है, यही हमारा विचार है। लेकिन गडकरी जी, आपकी दोस्ती की मिसाल विपक्षी भी देते हैं। वो कहते हैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हो और गडकरी जी ने पास ना किया। देखिए, आप बताइए, एक हाईवे है, पहले 40 किलोमीटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, फिर 40 दूसरे में आता है। और दूसरे में अगर कोई दूसरे पार्टी का एमपी है तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि मैं उसके 40 किलोमीटर बंद कर दूँ? मैं कश्मीर से कन्याकुमारी रोड बना रहा हूँ, तो इस प्रकार की राजनीति करना मेरे लिए उचित भी नहीं है। तो जो सही काम है वो सबका करना चाहिए। और मोदी जी ने भी कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। आपने हाईवे का जिक्र किया, मैं नागपुर में हूँ। आपके घर के बगल में जो एक ट्रिपल फ्लाईओवर आपने बनाया है, हाँ, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। इसकी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भी शामिल है। और अभी हम लोग 50,000 करोड़ के ऐसे फ्लाईओवर पूना में बना रहे हैं, चेन्नई में 12,000 करोड़ का बना रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना, ये हमारा सपना है। और एक मिशन के रूप में ये कार्य करने की मैं लगातार कोशिश करते रहता हूँ। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने देखा कि नहीं? जी जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर हुआ है। ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट। नहीं तो फिर मैं आपसे एक TV9 के स्टूडियो में जब आप आए थे और आपने हमसे बातचीत की थी, मैंने आपसे एक काल्पनिक सवाल रखा था कि अगर नितिन गडकरी को पार्टी चुनाव लड़ाती है तो वो कहाँ से लड़ेंगे। आपने नागपुर का नाम लिया। आज मैं आपसे एक और काल्पनिक सवाल पूछता हूँ। अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो नितिन गडकरी कौन सा मंत्रालय संभालेंगे? देखिए, अभी हम निश्चित रूप से जीतेंगे, हमारी मेजॉरिटी आएगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री का ये प्रिविलेज होता है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना, तो उसी के आधार पर वही उसका निर्णय वही करेंगे। वो तो हमारा मेरे लेवल पे या जिस मंत्री बनते वो तो नहीं कर सकते। आखिरी 2 सवाल आपसे मैं पूछूंगा। हमने पहले राजनीति में दोस्ती का जिक्र किया। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नितिन गडकरी हमारी पार्टी में आ जाए। देखिए, किसने क्या कहना और नहीं कहना ये उनका प्रश्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। और मेरी विचारधारा इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। तो मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन स्कूल का विद्यार्थी हूँ। जब तक राजनीति में रहूँगा अपने सिद्धांत और उसूलों के साथ रहकर ही काम करूँगा। इसलिए बीजेपी मेरी विचार निष्ठा है, लाइफ कन्विक्शन है और इसके लिए बीजेपी का कार्य करता हूँ। गडकरी जी, आखिरी सवाल। जब मैं एयरपोर्ट से उतरा और होटल तक गया तो लोकल एक ड्राइवर थे हमारे साथ। उन्होंने पूछा कि, मैंने उनको बताया मैं गडकरी जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा एक सवाल आप मेरा पूछेगा। और ये थोड़ा रिवर्स सवाल है। जब सभी नेताओं से बोला जाता है, परिवारवाद के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो वो जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप गडकरी जी से पूछेगा कि उनका परिवार का कोई राजनीति में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा मैं ये मानता हूँ कि एमएलए के पेट से एमएलए, मंत्री के पेट से मंत्री, ये अच्छा नहीं है, ये परिवारवाद है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी का लड़का होना, लड़की होना, पत्नी होना गुनाह है। तो निश्चित रूप से वो मैंने अपने लड़कों को यही कहा कि मेरी राजनीतिक जो विरासत है, जो मुझे कुछ मिला है, उसके ऊपर अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए बड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत की उनका है। और जो संपत्ति है, खेती है, बाकी कुछ है, ये सब तुम्हारा है। और आपको अगर राजनीति में जाना है तो ज़रूर जाइए, पर मेरे पुत्र के रूप में तुरंत पहले लाइन में बैठ कर नहीं, तो आखिरी लाइन से काम करते हुए अपने कर्तृत्व के साथ लोगों का विश्वास संपादन करके बड़ा होने की कोशिश करिए।
मेरे पुण्य का, मेरे नाम का उपयोग करके आप बड़े होंगे, ऐसा वारसा मैं आपको नहीं देना चाहता। इस वारसे को दूंगा तो मेरे कार्यकर्ताओं को दूंगा। और मेरे भी लड़के अभी अपना अपना धंधा बिजनेस करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अभी तक वो सामाजिक कार्य करते हैं, पत्नी भी बहुत सामाजिक कार्य करती है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल चलाती है। मैं कभी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करता और इसमें से कोई राजनीति में नहीं है। पर जब मैं चुनाव में खड़ा रहता हूँ तो मेरे लिए सब घर घर जाके प्रचार जरूर करते हैं। गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार। कैसा लग रहा है गडकरी जी का? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत जोश है और लोगों में बहुत उत्साह है। क्यों उत्साह है, क्यों जोश है गडकरी जी को? पॉजिटिव है कि गडकरी जी ही आएंगे। आ रहे हैं भगवादारी, तैयारी आ रहे हैं भगवादारी, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क कैसा है? नहीं, यहाँ पे सारी फैसिलिटी बहुत वंडरफुल है और सर का काम भी बहुत अप्रिशिएटिंग है। हर काम उनके अच्छे काम है। नागपुर में क्या क्या किया? नागपुर में रोड से लेके मेट्रो से लेके हर काम में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है उनका। बिजली, पानी, क्या हाल है? सभी चीज की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कैसा काम था? बहुत अच्छा है सर, उनके ऑल इंडिया में काम है सर उनका। बहुत नागपुर में क्या बदलाव? बहुत बदलाव सर, ऑल इंडिया में बदलाव किया है उन्होंने सर। उनके ऐसा कोई नेता नहीं है कैसे लगते हैं गडकरी? अच्छे हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है।